Good morning, student. Today I am in class 10th. The date is 11, and previous day I teach you the same chapter 8 Sakshi Bhuta Manushya, and written all word meaning. So I think you all are written the word meaning. And now today I teach you again that whole chapter. I teach you meaning and the chapter I teach today, and then after I take the exercise. So this chapter will complete for your examination. Okay? Let's start. Open your book Sakshi Bhuta Manushya, 35 page number 8th chapter, which I teach you yesterday. मतलब प्रीवियस क्लास, yesterday means पहले वाले क्लास में मैंने पढ़ाया था सेम चैप्टर. तो आज मैं एक बार फिर से बता के और आप लोगों को आज ये क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट करवा देती हूँ. तो ये साक्षी भूत मनुष्य क्या है, क्या मैंने पढ़ाया था. जो साक्षी जो विटनेस होते हैं, कहीं हम लोग देखते हैं इन रोड और एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, all places every day, every moment the accident will happen. Accident happened, ये होता ही है, होते रहते हैं. और साक्षी होते हैं, विटनेसेस बनते हैं कौन? ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड also the non-living thing like stones etc. like tree है, stone है, जो भी road है, मान लो कुछ भी non-living thing है. और animals होते हैं और जो होते हैं अपने human being होते हैं. तो ये तीन witnesses बनते हैं. बट ये क्या करते हैं, वो stone तो कुछ कर नहीं सकते. they will not do anything because they are a non-living thing. And the animal who is not intelligence of mind, who have not the wise person, बुद्धि तो होती नहीं है उनको, वो एनिमल्स को. तो वो क्या करते हैं, आफ्टर हियरिंग दैट वॉइस ऑफ एक्सीडेंट दे ran away from that place. And the human being are also not sincere. If the good person, if इतने लोग हैं उनमें से एक दो ही good person होते हैं जो human being का काम क्या है, जो उनका जो काम है, कर्तव्य है कि that person जो जिनकी एक्सीडेंट हुई है take to the उनको हॉस्पिटल तक ले जाना और उनके फैमिली को इन्फॉर्म करना. सो इफ द मैन who not feeling by seeing after seeing that accident sorrow or not feeling in his heart and do not take him to hospital and not inform the to him relatives is just like an animal. That is said in this book and it is true. So now once again we read this chapter. मार्गे घटमानाया दुर्घटनाया साक्षिणः के भवन्ति. बोल रहे हैं कि इन द रोड जो एक्सीडेंट दुर्घटनाया जो उनके विटनेसेस हु हैपेंड, कौन कौन होते हैं, कौन से होते हैं. किम चलते आचरन्ति इति विषयम् अधिकृत्य पुनीत सुनीतो परस्परं संवादः. ये इन विषय पर दिस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए दिस सब्जेक्ट फॉर दिस सब्जेक्ट द पुनीत और सुनीत नाम का दो है बच्चा, वो आपस में दे आर टॉकिंग टुगेदर फॉर दिस सब्जेक्ट. तो पुनीत इज सेइंग भ्रातः मार्गे कदाचित् दुर्घटना अपि घटन्ति तत्र प्रायः प्रस्तरादयो जलपदार्थाः गवादयः पशवः मनुष्यश्चेति त्रयः साक्षिणः भवन्ति. तो बोलते हैं कि ब्रदर, जो you see in road any accident, तो
दुर्घटना अपि घटन्ति, जो भी एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो तत्र प्रायः प्रस्तरादो पदार्थ गवादे मनुष्य चेति त्रयः साक्षिणः भवन्ति। तो बोल रहे हैं कि देयर 3 विटनेसेस, देयर 3 विटनेसेस होते हैं। कौन कौन? तो प्रस्तरादयो यानी स्टोन्स, जो कि नॉन लिविंग थिंग है, गवादय पशव मीन्स काउ, हॉर्स एक्सेट्रा, द एनिमल एंड द ह्यूमन बीइंग। किं त्वं जानासि यत् घटितायाः दुर्घटनायाः संदर्भे एते त्रयो अपि भिन्नं भिन्नं कार्यं समाचरन्ति। आर यू नो दैट ये जो these 3 hours doing the different type of work? सुनीता न जानामि। प्रथमं कथयतु यत् प्रस्तरादयः किं कुर्वन्ति? सुनीत asking कि I don't know, please tell me, first you tell me that what doing the ये स्टोन वगैरह, स्टोन आदि, स्टोन एक्सेट्रा व्हाट डूइंग? पुनीतः प्रस्तरादयस्तु अचेतना सन्ति। वो बोलते हैं कि ये स्टोन एक्सेट्रा दीज आर नॉन लिविंग थिंग, तो दे आर नॉट एबल टू डू द वर्क हिमसेल्फ इटसेल्फ, दे आर नॉट एबल टू डू एनी वर्क इटसेल्फ। वो नहीं ले जा सकता हॉस्पिटल तक, वो उसको पानी नहीं पिला सकता। तो अतः ते तथैव तिष्ठन्ति, सो दे सिट्स देयर, दे स्टे देयर, वो वहीं का वहीं रहते हैं, दे स्टे देयर। सचेतना पशवः पक्षिणश्च किं कुर्वन्ति? फिर वो सुनीत प्रश्न करता है, आस्क दैट कि सचेतन जो लिविंग थिंग है, काऊ आदि हैं, मनुष्य हैं, वो क्या करते हैं? पशु और पक्षी क्या करते हैं? एनिमल्स एंड बर्ड्स व्हाट दे डू? पुनीतः एते घटनया उत्थितात् ध्वनेः भयम् अनुभवन्ति, अतः घटना स्थलात् दूरे धावन्ति। वो बोलते हैं कि ये लोग जो है एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो आफ्टर हियरिंग द साउंड, आफ्टर हियरिंग द वायरियस साउंड ऑफ दैट इंसिडेंट, वो घटना अगर मान लो टक्कर लगा तो जोर से आवाज आती है, तो दैट साउंड हियरिंग, आफ्टर हियरिंग दैट साउंड, they means the animals and the birds ran away from that place। वो कहीं दूर भाग जाते हैं, पलायमान हो जाते हैं। सुनीता सत्यम वदति भवान गवादय पशवस्तु निर्बुद्धयः सन्ति। वो बोल रहे हैं कि यस यू आर से दिस इज ट्रू, यू गवा जो गाय बैल इत्यादि हैं, जो काऊ और हॉर्स एक्सेट्रा, ये तो बुद्धिहीन जानवर है, उनके पास तो बुद्धि नहीं है, इंटेलिजेंसी है नहीं उनके पास, तो वो परंतु कश्चित् सबुद्धि मानवो अपि यदि घटनास्थलात् दूरे धावन्ति तर्हि पशुरेव सः। If any human being ran away from that place, so that person is also like animal, that person is also just like animal अगर वो भाग गए, क्योंकि वो मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, मनुष्य the not nature of the human being are like that। तो वस्तुतः मनुष्य यदि मनुष्य इव वर्तते तदा स दुर्घटनायाः साक्षी भूत्वा त्रिविधं कार्यम् आचरति। तो indeed if the human being is, if the man is man, then he become the witnesses of that incident and त्रिविधं कार्यम् आचरति, and he doing the work, 3 types of work they doing। तो सुनीता पूछ रहा है कानि कानि तानि त्रिविधानि कार्याणि? सुनीता आस्किंग कि दे 3 वर्क व्हाट ऑल दे 3 वर्क आर? पुनीतः प्रथमं कार्यमस्ति दुःखम् अनुभवति। वो बोलते हैं कि पहला जो कार्य है, द फर्स्ट वर्क इज ह्यूमन बीइंग्स दैट फील्स द आफ्टर सीइंग दैट द इंसिडेंट ऑफ सॉरो फील सैड, उनको दुख की अनुभूति होती है। जो मनुष्य हैं वास्तव में मनुष्य के जैसे हैं, नॉट लाइक एनिमल, दे फील सॉरो, दे फील सैडनेस आफ्टर सीइंग अदर पर्सन्स सैड एंड अदर पर्सन्स सॉरो, ग्रीफ। बाय सीइंग योर ग्रीफ द अदर पर्सन ऑल्सो फील ग्रीफ। उनकी आंखों में भी आप देखोगे मनुष्य को, कभी आप कोई सॉरो में है, कोई दुख में है, तो अपने आंखों में भी आंसू आ जाती है, और वही, और किसी का दुख देख के दुखी होते हैं लोग, और सुख देख करके उसमें खुशी में सम्मिलित होते हैं। तो
ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। अतः दुर्घटनायां पीड़ाग्रस्तं दुःखितं जनं दृष्ट्वा मनुष्ये दुःखानुभूति करणीया भवन्ति। So after seeing that incident, the incident, the human being also feels also go in grief, also feel sorrow. यह खलु एतादृशं जीवं पश्यन् अपि दुःखं न अनुभवति. So he indeed after seeing that जीवं पश्यन् अपि दुःखं न अनुभवति. Now he not feel that sorrow. सः मनुष्य नास्ति अपि स तु प्रस्तः एव. So जो नहीं फील करते हैं वह who not feeling the sorrow after seeing that other sadness, other sorrow, he is not in the category of human being. He is just like a stone. यतो हि प्रस्तः कदापि अन्यस्य दुःखं न अनुभवति. बिकॉज ऑफ दैट द पत्थर आदि जो है ये टेबल कुर्सी ये दुख अनुभव करते हैं नहीं करते हैं, निर्जीव पदार्थ हैं. दे आर नॉट लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग. सो दे आर नॉट नेवर फील अदर्स दुख, अदर्स सॉरो, अदर्स ग्रीफ. यथार्थम भवान्याः बोल रहे हैं कि यू आर राइट, आपने सही कहा. मया भी बहुधा अपरिचितं दुर्घटनाग्रस्तं जनं पश्यता दुःखम् अनुभूतम् अस्ति. ममा भी मतलब मुझे भी. I also feel sorrow after seeing the others in grief. द्वितीयं कार्यं किमस्ति. फिर वो पूछता है कि सेकेंड वन व्हाट, सेकेंड कार्य क्या है. दूसरा वर्ड द्वितीयं कार्यं तु कर्तव्यस्य निर्वाह. दूसरा तो आवर ड्यूटी. ड्यूटी व्हाट्स ड्यूटी कि दुर्घटनाग्रस्त जन जो जिनकी एक्सीडेंट हुई है दैट पर्सन यू टेक टू द हॉस्पिटल एंड इन्फॉर्म टू हिज फैमिली मेंबर बिकॉज दे केम एंड दे हेल्प दैट पर्सन. दुर्घटनाग्रस्त जना सर्वे मनुष्य अस्य कर्तव्यस्य निर्वाह करणीय. सो ऑल पीपल शुड हैव all people should have complete this duty. ये ड्यूटी करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए. सुनीता तृतीयं कार्यं किमस्ति. यत् घटनायाः साक्षी मनुष्य आचरेत्. तो वो पूछ रहा है कि what is the third thing that the human being should do always. तृतीय कार्यम अस्ति बोध प्राप्ति. तो बोल रहा है कि तृतीय जो है थर्ड इज द नॉलेज. नॉलेज व्हाट नॉलेज कि मनुष्य सदैव बोध प्राप्त प्रयत्न करणीयो भवति. मतलब जब आप जानोगे नॉलेज, जब लोगे कारण जानोगे, यू कॉज, यू सर्च द कॉज कि हाउ एंड व्हाट, ये व्हाई, व्हाट हाउ एंड व्हाई दिस एक्सीडेंट विल हैपन. कैसे हुआ, क्यों हुआ, मतलब किस कारण से हुआ. द कॉज यू शुड हैव टू नो कॉज ऑफ दैट इंसिडेंट. क्योंकि ये जो होता है मानव की त्रुटि होती है. कभी मान लो बाइक से जा रहे हो तो आप रॉन्ग साइड से चले गए तो टक्कर लग जाती है. तो आप उसका कारण जानोगे कि वो रॉन्ग साइड से जा रहा था. तो फिर आगे आप सतर्क हो जाओगे कि हाँ ये कारण जान के इस वजह से हुआ था तो मैं नहीं जाऊँगा. तो बिना कारण दुर्घटना न भवति. He said that without cause the accident will not happen. तत्र कस्यचित् जनस्य त्रुटि कारणं भवति. So there any cause of the human being, सा त्रुटि ज्ञातव्या. So that fault you should know. तदनन्तरं तादृशीं त्रुटिमहं न कदापि करिष्यामि इति बोधो अपि प्राप्तव्य एव. So उस तरह की जो है वो then after that type of fault we should not do. हम लोग नहीं करें ऐसा. हम लोग को we get the knowledge. साधु कथितं भवता. वो बोल रहा है कि you are right, you said right. घटनायाः साक्षिणः सन्तः कर्तव्यं निर्वहतो अपि दुःखम् अनुभवन्तो अपि यदि वयं बोधपाठं न प्राप्तुं तदा वयं मनुष्या न स्मः. जो बोल रहा है कि यदि घटना को देखते हुए आफ्टर सीइंग दैट इंसिडेंट, आफ्टर सीइंग दैट एक्सीडेंट, इफ वी नॉट डूइंग आवर वर्क
dukkam after feeling and feeling being feeling भी होना चाहिए कि दुखम the grief feel and यदि if we not get knowledge of that incident कि किस कारण से हुआ, then we are not in the category of human being, we are not the man, मनुष्य जाति के। अंडरस्टूड? इस तरह से ये अब कहानी क्लियर हो गई, ये स्टोरी क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज देख लो, तो आज का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला, के स्वयं क्रियां कर्तुं समर्था न सन्ति, पशवः मनुष्या प्रस्तरा पक्षिणः के स्वयं क्रियां कर्तुं समर्था न सन्ति। जो क्वेश्चन है उसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है, तब आप सही आंसर तुरंत दे दोगे। हु इज द नॉट एबल टू डूइंग हिज वर्क, देन प्रस्तरा मीन्स स्टोन, तो स्टोन आर नॉट डूइंग एनीथिंग बिकॉज ऑफ नॉन लिविंग थिंग, बीइंग नॉन लिविंग थिंग। गवादय पशवः कीदृशा भवन्ति, जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं, हाउ इट इज निर्बुद्धयः, उनके पास बुद्धि नहीं होती है। थर्ड वन, दुर्घटनाग्रस्त जनः कुत्र नेतव्यः, जो एक्सीडेंटल पर्सन है उनको कहाँ ले जाना चाहिए, वेयर शुड रीच हिम, तो औषधालय हॉस्पिटल ही ले जाएंगे ना, कहाँ ले जाएंगे। फोर्थ में, घटनाया उत्थितेन डैश भयम अनुभवन्ति, घटनाया उत्थितेन, घटना से जो उठी, बाय इंसिडेंट आफ्टर एक्सीडेंट, जो क्या आई है जिससे भय अनुभव होता है, तो ध्वनि, यहाँ पे आएगा वर्ड ध्वनि है, ध्वनि से। तृतीया, साक्षीभूतेन मनुष्येन सदैव किमर्थं प्रयत्न करणीयम्, साक्षीभूतेन जो मनुष्य हैं, जो विटनेसेस हैं, उनको हमेशा कौन सा कर्तव्य करना चाहिए, तो उन्हें बोध प्राप्त है, मतलब नॉलेज जानना चाहिए कि वाई दिस एक्सीडेंट हैपेन। परस्य दुखेन दुखिता भवितुम अर्हति, कौन, who feel the sorrow after seeing others sorrow, that is मनुष्यः। मानव जाति में ये भगवान ने दिया है कि वही फील करते हैं दूसरे को दुख से दुख। साक्षीभूतस्य मनुष्यस्य द्वितीयं कार्यं किम् अस्ति, साक्षीभूतस्य मनुष्यस्य द्वितीयं कार्यं किम् अस्ति, कर्तव्यस्य निर्वाह, कर्तव्य का निर्वाह करना है, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना है और उनको ये परिजनों को, उनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना है। एक वाक्येन संस्कृत भाषायां उत्तरतः घटनायाः साक्षिणः के भवन्ति, घटनायाः साक्षिणः प्रस्तरः, गवादयः एवं मानवः अपि भवन्ति। घटनाया उत्थितात् ध्वनिभीताः पशवः किं कुर्वन्ति, घटनाया उत्थितात् ध्वनिभीताः पशवः पलायमाना भवन्ति, वो दूर भाग जाते हैं। दे दूरम धावन्ति, ऐसे भी बोल सकते, दे दूरम धावन्ति और दे पलायमाना भवन्ति, वो भाग जाते हैं वहाँ से। दुर्घटनाया कारणम किम भवति, दुर्घटनाया कारणम, दुर्घटना का कारण क्या होता है, दुर्घटनाया कारणम भवति दैट वो त्रुटि, मानवस्य त्रुटि भवन्ति, दुर्घटनाया कारणम मानवस्य त्रुटि भवन्ति, जो आदमी कुछ गलती करता है उससे दुर्घटना हो जाती है। कर्तव्यस्य निर्वाहकस्य कार्यमस्ति, मनुष्यस्य कार्यमस्ति, कर्तव्य का निर्वाह मनुष्य का कारण है। थर्ड वन, अधः प्रदत्तानां कृदन्तानां प्रकार लिखा था। भूत्वा, भूत्वा में क्या है, भू धातु है और तत्वा प्रत्यय है। आई राइट दिस वन इन, देखो थर्ड वन में है कि अधः प्रदत्तानां कृदन्तानां प्रकारम लिखत, मतलब राइट द कृदंत, जो कृदंत मीन्स उनके जो धातु हैं और प्रत्यय है, क्या है उनका वो पार्ट, वो आप लिखो इसमें। तो जैसे पहला दिया है, तीसरा का पहला दिया है भूत्वा,
क्या है, यहाँ ऐसे कर देना धातु और यहाँ कर देना प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगा है, यहाँ ऐसे कर देना। तो यहाँ भूत्वा में है भू धातु, भू धातु और कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा में त्वा बच जाता है तो भूत्वा बन जाता है। सेकेंड वन, तृतीय का, तीसरा का दूसरा है करणीय, करणीय, करणीय में क्री धातु, क्री धातु और अनियर प्रत्यय, अनियर, अनियर प्रत्यय। थर्ड वन इज भवितुम, भवितुम, भवितुम में फिर है भू धातु और तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, यही लिखना है। फोर्थ वन क्या है, संगत्य, संगत्य, संगत्य। एंड फिफ्थ वन है दातव्यम, दातव्यम। एंड सिक्स्थ वन है प्राप्तव्य, प्राप्तव्य। तो इसमें संगत्य में क्या आ गया, गम धातु, गम धातु है। दातव्य में दा धातु एंड प्राप्तव्य में प्र जोड़ आत, प्र उपसर्ग लगा है और आत है, आत। तव्यत यहाँ पर संगत्य में तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय। दातव्यम, दातव्यम में लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय। और प्राप्तव्य, प्राप्तव्य में तव्यत प्रत्यय। तो ये हो गया, ये थर्ड वन का हो गया। थर्ड वन में इतने लिखने होंगे। संधि विच्छेदम कुरुता, दिस वन राइट डाउन, देन आई टीच यू संधि। संधि इज ऑल्सो इजी। मनुष्याश्चेति, मैं ऐसे बोलती हूँ, आप लोग लिख सकते हो मनुष्याश्चेति वर्ड है पहला, तो उसमें क्या आएगा, मनुष्य, विसर्ग डाल दो, मनुष्य प्लस च प्लस इति, मनुष्य प्लस च प्लस इति। इसमें लिख देती हूँ, चलो ये दिस वन रिटेन ऑल ऑफ यू। धातु और प्रत्यय को अलग करना होता है इसमें। फोर्थ वन संधि विच्छेदम कुरुता। फोर्थ का पहला है मनुष्यश्चेति, मनुष्याश्चेति। मनुष्यश्चेति। सेकेंड वन है परस्तरा, परस्तरा दयस्तु, परस्तरा दयस्तु। थर्ड वन है मानवो अपि, मानवो अपि। फोर्थ वन है निर्वहन्तो अपि, निर्वहन्तो अपि। पांचवन पशुरे एंड सिक्स वन है यतो ही। तो सी मनुष्यश्चेति, इसमें मनुष्य क्या आएगा, मनुष्य
च प्लस इति, च प्लस इति, मनुष्यश्चैति। And second one is प्रस्तरादयस्तु, प्रस्तरादयस्तु, प्रस्तरादयः मतलब बहुत सारे वो स्टोन आदि, प्रस्तरादयस्तु। And third one is मानवो अपि, मानवः प्लस अपि, निर्वहन्तो अपि, निर्वहन्तः प्लस अपि, पशुरे, पशु जोड़ ए, एंड ये तो ही, यतः प्लस ही। This is the संधि, right। पांचवा है रेखांकित पदानां समास प्रकारं लिखत। जल पदार्था साक्षिणा भवन्ति, जल एंड पदार्था, जल है जो पदार्थ, जल शब्द, here the two word is, one word is जल and second word is पदार्थ। how is पदार्थ, that is जल। तो ये one is adjective and one is noun, तो here it is कर्मधारय समास। घटना स्थलात् दूरे, घटनायाः स्थलात् मीन्स ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष, घटनायाः स्थलात्। दुर्घटनाग्रस्तम, दुर्घटनया ग्रस्तम मतलब ये तृतीया तत्पुरुष हो गया, दुर्घटना के द्वारा, ग्रस्त के द्वारा तृतीया में आता है, तो ये तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। रेखांकित पदानां स्थाने प्रकोष्ठात् उचितं पदं चित्वा प्रश्नवाक्यं रचयत। ये जो कोष्ठ में दिए हैं उसे पशवः धन्वे भयम् अनुभवन्ति, पशवः कस्मात्, पशवः कहि मतलब किससे भयम् अनुभवन्ति, पशवः कहि भयम् अनुभवन्ति। मनुष्य ही कर्तव्य से निर्वाह करणीय, तो मनुष्य ही ध्वनि है ना, तो कस्या होगा पहला में, पशवः कस्या भयम् अनुभवन्ति, किससे, और मनुष्य ही कर्तव्य से निर्वाह करणीय, तो कई मनुष्य से निर्वाह करेंगे। बिना कारण दुर्घटना न भवन्ति, तो बिना कारणम कम न भवति, बिना कारणं का न भवति, तो दुर्घटना न भवति। दुर्घटनाया बोधं प्राप्तुम् अर्हामः, दुर्घटनाया कस्मात् प्राप्तुम् अर्हामः मतलब क्या, हम लोग को प्राप्त करना चाहिए। 7th one, प्रदत्त पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। जैसे इसमें दिया है फर्स्ट में, कारण बिना दुर्घटना न भू, कारण बिना दुर्घटना न भू, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिना कारणे दुर्घटना न भवति, बिना कारणे दुर्घटना न भवति। आवर्स आर 3 ड्यूटीज, अस्मद् 3 कर्तव्य अस्, तो अस्माकं 3 कर्तव्यम् अस्ति, अस्माकं 3 कर्तव्यं सन्ति। प्रस्तर अचेतन भू, स्टोन्स आर इनएनिमेट, तो प्रस्तरः अचेतनं भवति। मानव सुख च दुख अनु प्लस भू, तो मानवः सुखं दुःखं च अनुभवति। क्लियर? And 8th one, last one is who happens to be the witness of an accident. So the stones and the animals and obviously it is a human being. The 3 happens to be the witness of an accident. Which man is considered to be an animal? The man who doesn't feel sorrow after seeing that accident, after seeing other person's sorrow, that are just like animal. What are the 3 duties of man who has witnessed
the accident. Three duties क्या है? First is the feel sorrow after seeing the other's sorrow, and second one is to take him at hospital and inform to his relatives, and third duties is to you should know the cause of that accident. तुमको वो कारण भी जानना चाहिए, because you not do that type of fault in your life. Which man is compared with a stone? Why? कौन से जो है स्टोन से कंपेयर किए गए मैन? तो मैन who doesn't feel the sorrow after seeing the other person's sorrow and not doing his जो उनका जो ड्यूटीज है वो उनको ले जाना हॉस्पिटल, टू टेक हिम टू हॉस्पिटल, एंड वन थिंग इज की नॉट फीलिंग, he have not one who have not feeling in his heart to after seeing others sorrow to feel sorrow, and after seeing others happiness to feel happiness. This type of person happens jealous. We say that person is jealous, and just like a stone, he is just like a stone. So this chapter is completed, and I hope this all chapter is clear for all of you. So be prepared properly and stay home and stay safe.